हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, आज फिर एक और नई जानकारी के साथ, और आज की जो जानकारी है साथियों वो भी अमेरिका और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई जानकारी है साथियों। और सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक लास्ट तक जरूर बने रहें। और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए और इसी पर ही वो अमेरिका भारत के ऊपर भी दबाव बनाने का प्रयास करता है और रूस से S4 डील को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। इस पर टेक्सास राज्य के सीनेटर टेड क्रूज ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि काटसा के तहत भारत पर कोई भी प्रतिबंध लगाना बेवकूफ़ी होगी। साथियों, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है सीनेटर टेड क्रूज। और जो आप नक्शा देख रहे हैं, नक्शे के अंदर ये जो राज्य आप देख रहे हैं ये टेक्सास राज्य है और इसी राज्य से ये आते हैं और इसीलिए इन्होंने इसका विरोध किया। और इसके ऊपर ही फिर उन्होंने आगे क्या कहा, सीनेटर टेड क्रूज ने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन काटसा के तहत भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। मुझे लगता है कि यह असाधारण रूप से मूर्खतापूर्ण होगा। तो साथियों, ये अमेरिका के ही लोग कह रहे हैं, यानी कि अमेरिका के ही लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया भी ये मूर्खतापूर्ण होगा। और फिर आगे क्या कहते हैं, सीनेटर क्रूज ने कहा कि बीते एक हफ्ते में बाइडेन प्रशासन ने भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध खराब हो गए हैं। भारत कई क्षेत्रों में अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी है। हाल ही में कुछ सालों में भारत और अमेरिका का अलायंस काफ़ी मजबूत हुआ था, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यह पीछे की ओर चला गया है। तो एक बात आ गई, काटसा। अब सभी के मन में ये प्रश्न उठा होगा कि ये काटसा क्या है। तो साथियों, हम काटसा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो काटसा क्या है। काटसा की जो फुल फॉर्म है साथियों, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सक्सेस एक्ट। तो साथियों, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अब ये कानून क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अमेरिका में काटसा कानून को साल 2018 में लागू किया गया था। इस कानून का मकसद ईरान, उत्तर कोरिया और रूस की आक्रामकता का सामना करना है। यह कानून अमेरिका सरकार को यह अधिकार देता है कि वह रूस से बड़े हथियार खरीदने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो साथियों, ये है काटसा कानून। तो इसी कानून के तहत अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहा है। तो और देखा जाए तो जो हमारा यानी कि जो भारत का जो भी हथियार खरीदता है भारत, वो सभी रूस से खरीदता है साथियों। क्योंकि भारत एक साल के अंदर जितने भी हथियार खरीदता है उसका 50% की जो खरीदारी करता है वो रूस से की जाती है साथियों। और हमारा जो एयरफोर्स के जितने भी विमान हैं तो सभी वो रूस से खरीदे गए हैं साथियों। तो इसी पर ही 2016 के अंदर S-400 मिसाइल की डील की गई थी साथियों। और अभी दिसंबर 2021 के अंदर मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस का दौरा किया था और उसमें 6 लाख AK-203 राइफल की डील की थी। और इसके अलावा S-400 जो मिसाइल है और वो तो अभी आना बाकी है साथियों। तो यानी कि इसी के ऊपर ही भारत के ऊपर वो दबाव बना करके अमेरिका अपना मकसद पूरा करना चाहता है साथियों। पर लेकिन साथियों, आज का भारत उस मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है कि भारत के ऊपर अब कोई भी देश किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता साथियों, क्योंकि आज भारत एक मजबूत स्थिति में है साथियों।
और यदि अमेरिका ने ऐसा किया तो ये अमेरिका के लिए भी बड़ा नुकसानदायक होगा साथियों। सबसे बड़ा तो ये होगा कि यदि अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया तो भारत खुल करके रूस के साथ आ जाएगा, और जब रूस के साथ यदि भारत रूस के साथ चला गया तो ये अमेरिका के लिए बड़ा यानी कि खतरनाक होगा साथियों। और दूसरी बात, और जो व्यापारिक क्षेत्र के हिसाब से भी यदि देखें तो अमेरिका से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के अंदर खरीदी जाती हैं साथियों। तो यदि भारत ने उन चीज़ों पर यदि प्रतिबंध लगा दिया तो ये अमेरिका के लिए भी बड़ा यानी कि संकट का विषय हो जाएगा साथियों। इसीलिए अमेरिका के लिए भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाना बड़ा मुश्किल है साथियों। ऐसा उनके यानी कि चल तो जरूर रहा है, उनकी सरकार के अंदर ऐसा विचार जरूर चल रहा है, पर लेकिन उनके लिए भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाना बड़ा मुश्किल है। तो साथियों आज की यही थी जानकारी। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो इसीलिए सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें साथियों। मैं इसी प्रकार से नई नई जानकारी आप तक लेकर के आता हूँ साथियों। तो इसीलिए सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।